अगले दिन सुबह 7 बजे के करीब वो कुएं के पास खड़ा अख्तर का इंतजार कर रहा था। अख्तर ने आते ही पूछा, कुछ खाना पीना है तो घर चलते हैं। नहीं, मैं रोटी खाकर आया हूं, जानी ने जवाब दिया, और दोनों बैलगाड़ी पे सवार कस्बे की तरफ चल पड़े। यार, भैंस कैसी है जो तुझे मुखिया ने दी थी? अख्तर ने पूछा। भैंस बहुत अच्छी दी मुखिया ने यार, जानी का जवाब था। दूध भी देती है। पर यार, एक बात तो बता, जानी ने अख्तर की तरफ देखते हुए कहा। ये मुखिया की बड़ी बेटी रामा कैसी लड़की है? मेरा मतलब है, गांव वालों के साथ उसका रवैया कैसा है? यार, वो तो बहुत भली मानस लड़की है, सबका ख्याल रखने वाली। मगर तू क्यों उसका पूछ रहा है? कोई चक्कर है क्या? अख्तर ने एक आंख दबाकर उसे छेड़ा। अरे नहीं यार, वो कल मैं उसके घर गया तो बहुत खुश हुई थी वो मुझे देखकर, और माधु से उसने जरा उखड़ से लहजे में बात की थी। मुझे लगा शायद बहुत गुस्से वाली है। जानी अख्तर से कोई बात छुपाता नहीं था, मगर उसे अभी ये बताना नहीं चाहता था कि रामा उसको भा गई है। जब तक उसे ये यकीन ना हो जाता कि रामा वाकई उसके लिए अपने दिल में कोई जज्बात रखती है या महज वो माधु की हार पे खुश थी, यानी जानी को जब तक यकीन ना हो जाता कि आग दोनों तरफ है बराबर लगी हुई, वो किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहता था। हो सकता है तुम्हारी तरफ से ना सही रामा की तरफ से कोई चक्कर हो, अख्तर ने पहले वाले अंदाज में कहा, और दोनों हंस दिए। पता नहीं यार, क्या पता ऐसा ही हो, जानी यकीनो बेयकीनी किसी कैफियत से बोला। तुझे पता है, अख्तर ने जानी से कहा, वो साला माधु बहुत बड़ा हरामी है। बहुत अरसे से वो रामा के पीछे कुत्ते की तरह फिर रहा है, मगर रामा उसे घास नहीं डालती, वो तो उससे नफरत करती है, उसके करतूतों की वजह से। साला सारी रात शराब में गर्क रहता है, और 3 उसके दोस्त हैं, वो भी उसी की तरह हरामी। अख्तर ने जानी को आगाह किया। माधु के लिए नफरत उसके लहजे से साफ झलक रही थी। हम क्या कर सकते हैं, पीता है तो पिए शराब, हमें क्या, जानी ने आम से लहजे में कहा। हाँ, पर तू ध्यान रखना, वो बड़ा कमीना है, तेरे लिए उसके दिल में जरूर नफरत भरी होगी। तूने रामा और सारे पिंड वालों के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी उस दिन मेले में, तो वो ये बात कभी नहीं भूलेगा। अख्तर ने उसे गोया खबरदार किया। देखा जाएगा, जानी ने बेपरवाही से जवाब दिया और बैलों को हाँक लगाई। रामा आज फिर पूजा वाले कमरे में अकेली बैठी, और सारे घर वाले उसकी इस अचानक तब्दीली पर खुशगवार हैरत में मुब्तला थे। वो मूर्ति से कुछ दूर बैठी हाथ जोड़े दिल ही दिल में मुसलमानों के खुदा से जानी की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। उसे बाकायदा दुआ मांगना नहीं आता था, ना उसने कभी मांगी थी। बस अपनी सहेली रजिया को 1-2 बार नमाज पढ़कर दुआ मांगते देखा था, और वो अब इसी तरह दुआ मांग रही थी। फर्क ये था कि उसने दोनों हाथ माफी के अंदाज में जोड़ रखे थे और आंखें बंद कर रखी थीं। उसे मुसलमानों के खुदा के होने का यकीन हो चला था, क्योंकि उस दिन उसने आजमा लिया था। उसे लगा था कि उसने मुसलमानों के जिस खुदा से प्रार्थना की थी, उसी ने जानी को भेजा होगा। क्योंकि जानी मुसलमान था, इसलिए मुसलमानों के खुदा ने ही उसे उस दिन भेजा होगा। इसीलिए वो अब जानी के लिए उसी के खुदा से प्रार्थना कर रही थी जिसको जानी मानता था। उसे पूरा यकीन था जानी उसका हो जाएगा। ये यकीन क्यों था, उसे खुद भी इस बात का पता नहीं था। अब रामा के दिल में वो बेचैनी नहीं थी, एक सुकून था, सब्र था और यकीन। शाम को जानी वापस आकर कुएं के पास खड़ा रजिया का इंतजार कर रहा था। अख्तर अपने घर जा चुका था। इंतजार तो रजिया का कर रहा था, मगर दिल कह रहा था कि तू रजिया का नहीं, रामा का इंतजार कर रहा है। और ना जाने क्यों उसने चाहते हुए भी दिल की बात की नफी की। शायद उसे रामा का भी इंतजार था। उसकी आंखें गांव से आने वाली पगडंडी पर लगी हुई थीं। कुछ देर बाद दिल की मुराद भर आई। वो दोनों पगडंडी पर एक दूसरे के आगे पीछे चले आ रहे थीं। जैसे जैसे वो करीब आ रही थीं, बेकरारी में इजाफा होता जा रहा था। करीब आकर रजिया ने सलाम किया तो उसने प्यार से उसके सर पे हाथ रखा। रामा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। रामा की ये अदा
जानी के दिल को छू गई। उसने मुस्कुराकर रामा से उसका हाल पूछा और रजिया से मुखातिब हुआ। हाँ रजिया बहन, बताओ क्या कहना था तुमने मुझे। ये सुनकर रामा दूसरी लड़कियों की तरफ चल पड़ी और रजिया जानी को थोड़ा परे ले गई। जानी भाई, रजिया बोली, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। ये जो रामा है ना मेरी सहेली, ये आपको बहुत पसंद करती है, मोहब्बत हो गई है उसे आपसे। जानी को लगा रजिया ने बात नहीं बल्कि उसे आबे हयात पिला दिया है। सरशारी की अजीब सी कैफियत उसकी रग रग में दौड़ गई। उसे कहना वो भी मुझे पसंद है। जानी ने नजरें झुकाकर एतराफ किया। शर्म उसके चेहरे पे वाजे थी। वो बात यह है कि रामा शर्माती है ये कहने से, तो उसने मुझे कहा तुम्हारा भाई जैसा है तो तुम कह दो उससे। रजिया ने वजाहत की। भाई जैसा क्यों? भाई कहो। रजिया बहन, मैंने आज तक अख्तर और तुमको कभी पराया समझा ही नहीं, सगा ही समझा। हाँ ये तो है जानी भाई, मैं जानती हूँ। रजिया के लहजे में बहनों वाली अकीदत और मोहब्बत थी। भाई, रामा आपसे मिलना चाहती है आज या कल, रजिया ने जानी से कहा। नहीं रजिया बहन, मैं आज या कल नहीं मिल सकता, जानी ने मजबूरी बताई। दिन में तो मैं कस्बे जाता हूँ काम को, रात को आ नहीं सकता क्योंकि आने जाने में वक्त लगेगा, तो अगले दिन काम पे नहीं जा सकूंगा। इसलिए उसे बोलना जुमे रात को उसी कुएं पे आ जाए। जुम्मा को मैं छुट्टी करता हूँ तो सुबह होने से पहले वापस जा सकता हूँ। ठीक है भाई, मैं रामा से पूछकर बताती हूँ। रजिया ये कहकर रामा की तरफ चल पड़ी। इस सारी बातचीत के दौरान रामा बार बार इन दोनों की तरफ देखती रही और उसका दिल बेचैन सा रहा था। दिल में एक खौफ सा रहा, ठुकराए जाने का खौफ, रद्द किए जाने का खौफ। जिस दिन जानी रामा के घर गया था उसी दिन रामा रजिया के घर पहुंच गई थी। उसने खुलकर सारी बात अपनी बचपन की सहेली को बताई और उससे मदद मांगी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये सब वो खुद जानी से कह देती, सो उसने रजिया का सहारा लिया। रजिया ने रामा को मुख्तसर बात बताई और जानी की कही बात दोहरा दी कि वो सिर्फ जुमेरात को ही आ सकता है। रामा विसाले महबूब चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे कयामत तक का इंतजार ही क्यों ना करना पड़ता। जुमेरात तो 2 दिन बाद थी। रामा ने हामी भर ली और कहा, उसको बोल देना जरूर आ जाए, मैं आधी रात से पहले आ जाऊंगी कुएं पे। रजिया ने रामा की सारी बात जानी को बता दी तो उसने जुमेरात का कहकर जाने की इजाजत चाही। रामा को दुनिया भर की दौलत मिल गई थी। वो बेहद खुश थी, इतनी कि उसे अपना घड़ा भरना भी याद ना रहा। रजिया ने उसे घड़ा भरकर दिया और वो उठाकर चल दी। घड़े का वजन भी उसे महसूस नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो हवा में चल रही है। खुशी से उसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। ठुकराए जाने, रद्द किए जाने का खौफ खत्म हो गया था और उसकी जगह इंतजार ने ले ली थी, विसाले यार के इंतजार ने। आज जुमेरात थी। जानी ने ये 2 दिन जैसे गुजारे थे वही जानता था। इंतजार में लज्जत से ज्यादा अजियत होती है, ये उसे पहली बार पता चला था। रात को वो अपने डेरे पे ही सोता था, मगर आज उसे नींद नहीं आ रही थी। वो चारपाई पे लेटा रामा के बारे में ही सोच रहा था। करीबन 10:30 बजे उसने जाने का इरादा किया। घड़ी नाम की उसके पास कोई चीज नहीं थी। महज अंदाजे या चांद सितारों से वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। उसने सोचा मेरे पहुंचने तक रामा भी शायद आ चुकी हो, वरना इंतजार कर लेगा। ये सोचकर उसने एक नजर अपने जानवरों पे डाली, लालटेन और लाठी उठाकर अल्लाह का नाम लिया और चल पड़ा। उसे गांव से जाने वाले कच्चे रास्ते से नहीं जाना था। उसका डेरा पहाड़ के पास था। उसने वहीं से पहाड़ को अबूर करना था और खेतों और वीरान पड़े टीलों से गुजरकर अंदान गांव जाना था। उसे किसी किस्म का कोई डर या खौफ नहीं था। ये सारा इलाका उसका अपना धेका बाला था और रास्ते हाथों की लकीरों की तरह उसे अजबर थे। बस खतरा उसे उन सांपों से था जो यहाँ बकसरत पाए जाते थे। उनके लिए उसने लाठी ले ली थी कि अगर कहीं किसी सांप से मुठभेड़ हो गई तो काम आएगी। उसने राख में दबाई मोटी लकड़ियों के कोयले का फिर से जिंदा किया
और तिनके डालकर हवा दी तो आग जल उठी। उसने लालटेन जलाई और निकल पड़ा। इस दौर में आग लगाने का सामान भी आम नहीं था। शाम को कोई एक घर पहले आग जला लेता तो बाकी सारे उस आग से आग जलाते थे। उसने पहाड़ अबूर किया और नीचे उतरकर खेतों के बीच जाती एक पगडंडी पर हो लिया। ये पगडंडी इन कुदरती नदी नालों और ऊंचे नीचे टीलों से होकर गुजरती थी, जहां आज अंदान गांव का एक कब्रिस्तान है। वो बखैरियत वहां तक पहुंच गया था। हवा बंद थी और ये बात उसके हक में थी, वरना लालटेन बुझ जाती तो दोबारा जलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। वो धीमी रफ्तार से चलता हुआ उस कच्चे रास्ते के करीब पहुंच चुका था जो उसके गांव से अंदान गांव और कस्बे को जाता था, और उस रास्ते की दूसरी तरफ करीब ही अंदान गांव का कुआं भी था। उसने उस कच्चे रास्ते को पार किया और कुएं पे जा पहुंचा। इस सारे सफर में तकरीबन उसे 40 से 45 मिनट लगे होंगे। कुएं पे उसके सिवा और कोई जीरू नहीं था। उसने कुएं से पानी पिया और वहीं उसकी मुंडेर पे बैठ गया। उसने अपनी नजरें गांव से आने वाली पगडंडी पर लगा दी थीं। लालटेन को उसने कुएं की दूसरी दीवार की तरफ लगा दी थी। चूंकि कुआं जमीन से 2 फीट ऊंचा बनाया गया था ताकि कोई जानवर, इंसान या हशरात अचानक कुएं में ना गिरे, इसलिए लालटेन की रोशनी अंदान गांव से छुप गई थी। गांव से आती पगडंडी के दोनों तरफ खेत थे और उसमें उस वक्त तकरीबन तैयार फसल खड़ी थी, जिससे रास्ता छुप सा गया था। उसकी नजरें मुसलसल आने वाले रास्ते पर थीं। उसे बैठे काफी देर हो गई थी, मगर रामा का कोई अता पता नहीं था। उसे लगा शायद वो आज ना आने पाए। वो अभी सोच में ही था कि क्या करे, इतने में पगडंडी पे एक हेवला सा आता दिखाई दिया। वो उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ चल पड़ा। उसके दिल की सदा थी कि ये रामा के सिवा और कोई नहीं हो सकता। वो उसकी तरफ बढ़ता गया। हेवला वाजे होते होते जैसे चांद में तब्दील हो गया। ये रामा ही थी। उसे लगा जैसे हर तरफ रोशनी हो गई है, हालांकि अंधेरी रातें थीं। रामा ने आते ही हाथ जोड़कर हस्बे आदत उसे प्रणाम किया तो उसके लबों पे तबस्सुम फैल गया। देर कर दी, खैर थी रामा? उसने बेताबी से सवाल किया। हाँ पिताजी, आज जरा लेट बाड़े में गए थे, इसलिए देर हो गई। क्षमा चाहती हूँ। रामा ने मासूमियत से हाथ जोड़ दिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जानी को अच्छा नहीं लगा था उसका यूं हाथ जोड़कर माफी मांगना। मैं तो ऐसे पूछ रहा था। जानी दूसरे लोगों की तरह अनपढ़ जरूर था, माधु की तरह कमीना नहीं था। औरतों की इज्जत करना जानता था। वो दोनों साथ साथ चलते हुए कुएं की मुंडेर पे आ बैठे। हमको ऐसे ही साथ साथ रखना मुसलमानों के खुदा, रामा के दिल से सदा निकली थी। दोनों ने एक दूसरे का अहवाल पूछा और खामोश होकर बैठ गए। रामा को झिझक सी थी। उसे जानी से कोई खतरा नहीं था, ना कोई और डर। ये दौरे हाजिर की नाम नेहाद मोहब्बत नहीं थी कि अपने ही महबूब से अपनी इज्जत का खतरा होता। उसे बस एक झिझक सी थी और बस। रामा, जानी ने उसे पुकारा। बोलिए जी। रामा की धीमी सी आवाज उभरी थी। अंधेरी रात और चारों तरफ हू का आलम था। खामोशी ऐसी थी कि कीड़े भी चलते तो उनके कदमों की आवाज भी आती। ऐसे आलम में कुएं की मुंडेर पे बैठे वो दोनों कोई रूहें लग रही थीं। दूसरी तरफ रखी लालटेन की लो जिंदगी से लड़ने की अपनी सी कोशिश कर रही थी। दूर से अगर कोई इनको यूं बैठे देख लेता तो सुबह जरूर लोगों से कहता फिरता कि मैंने रात कुएं पे भूत देखे थे। रामा, जाने की आवाज ने एक बार फिर सुकूत तोड़ा। कुछ कहोगी नहीं? मैं क्या कहूं जी, आप ही कुछ बोल दें। रामा अभी भी इसी कैफियत में थी। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जानी के साथ बैठी है। कल तक जिसकी एक झलक को तरस रही थी, आज उसके पास बैठी थी। बेहद खुश थी वो। आपके गांव का नाम क्या है जी? आखिर रामा ने हिम्मत करके जानी से ही पूछ लिया। जानी ने उसे अपने गांव का नाम बताया तो रामा बोली, अच्छा वो तो मैं देखा है। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा था, उस दिन मेले में देखा। रामा बात से बात निकालकर जानी के मुंह से
अल्फाज सुनना चाहती थी। हाँ, उस दिन मैं मेला देखने गया था। कुश्ती का इरादा नहीं था, मगर आपने बहुत अच्छा किया उस दिन माधु का गरूर तोड़कर। रामा ने उसकी बात काटी। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था उस दिन, बहुत खुशी हुई थी मुझे, और माता पिता और मेरी दीदी भी खुश थे। बस अल्लाह ने इज्जत रख ली मेरी उस दिन। जानी ने आजिज़ी से कहा। लफ्ज अल्लाह रामा ने पहले भी सुन रखा था, मगर जानी के मुंह से ये लफ्ज सुनकर उसे एक अजीब सी तुमानियत और यकीन का एहसास हुआ था। फिर रामा ने उस दिन की सारी बात जानी को बताई कि कैसे उसने दुआ की, खुदा को पुकारा और कैसे जानी ऐन उसी वक्त उनके घर आ गया। जानी दूसरे मुसलमानों की तरह एक आम सा मुसलमान था, मगर खुदा पे यकीन और ईमान उसकी गुट्ठी में था। नमाज पढ़ता था, दुआ मांगता था, खरा इंसान था, दिल का सच्चा मुसलमान। रामा के मुंह से अपने खुदा की तारीफ सुनकर उसे बेहद भला लगा था। रामा, तुम खुदा को मानती हो? उसने यूं ही तजस्सुस की खातिर पूछ लिया। रामा के जवाब ने उसके पूरे जिस्म में एक सुकून भर दिया था। पहले तो मैं किसी को भी नहीं मानती थी, रामा गोया हुई, ना भगवान को, ना मुसलमानों के खुदा को, मगर उस दिन जब तुम हमारे घर आए थे, उस दिन मुझे लगा था कि कोई है जरूर जो हमारी सुनकर पूरी भी कर देता है। बात से बात निकलती गई और वक्त गुजरता रहा। फिर जानी को ही ख्याल आया कि रामा को अब वापस चले जाना चाहिए। उसने रामा से कहा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ आऊं, फिर चला जाऊंगा। रामा ने कहा भी मैं चली जाऊंगी, मगर वो नहीं माना और दोनों पगडंडी पे आगे पीछे चल पड़े। रामा ने उससे अगली जुमेरात को मिलने का वादा ले लिया था। वो रामा के घर से जरा दूर खेतों में ही खड़ा रहा, मगर उसकी नजरें उस वक्त तक रामा पर जमी रहीं जब तक वो अपने घर की दहलीज पार नहीं कर गई। दरवाजे पे खड़े होकर रामा ने एक बार पीछे मुड़कर उस जगह देखा था जहां जानी खड़ा था, मगर अंधेरे में उसे सिर्फ लालटेन की हल्की सी लो ही नजर आई थी, जिससे उसे लगा था कि जानी अभी भी खड़ा है। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, जानी वापस मुड़ गया। कुएं से होता हुआ वो जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते से वापस डेरे पे पहुंच गया। चारपाई पे लेटा तो उसको फिर रामा के तस्वर ने आ घेरा। वो कितनी प्यारी है, उसने सोचा, और भोली भी, मगर बहादुर है जो मुझसे मिलने आ गई थी। डर भी नहीं लगा उसको। वो सोच रहा था उसे क्या पता वो भी तो कैसी कैसी जगह से गुजर कर मिलने गया था। उसे शायद खबर नहीं थी कि मोहब्बत बुज़दिल से बुज़दिल आदमी को भी बहादुर बना देती है। फिर न जाने कब उसकी आंख लगी। अल्लाहु अकबर की सदा उसके कानों में पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। इतनी जल्दी सुबह हो गई, उसने सोचा। वो अभी पूरी तरह बेदार नहीं हुआ था। उसे पता ही नहीं चला था कि वो सारी रात विसाले यार में गुजार चुका था। कुछ देर और ना आता तो रास्ते में ही फजर हो जाती। उसने उठकर नमाज पढ़ी, अपने काम किए और दूध लेकर घर की तरफ चल पड़ा। जुमा को वो कस्बे नहीं जाता था, फिर ये उसका मामूल हो गया। उसे जुमेरात का इंतजार रहने लगा। जिंदगी का एक जुज ही बन गया था जैसे ये। जिस दिन जुमेरात होती, वो सितारे देखकर वक्त का अंदाजा करके निकल पड़ता। एक दो दफा सांपों से भी सामना हुआ था, मगर भाग गए थे या जानी के हाथों मारे गए थे। सांप आज भी पोटोहार में बकसरत पाए जाते हैं। रामा अब बहुत खुश रहती थी। वो पूजा वाले कमरे में रोज जाती थी। उसके माता पिता खुश थे कि रामा पूजा करने लगी है, मगर ये कोई नहीं जानता था कि वो इस कमरे में प्रार्थना करने जरूर जाती थी, मगर मुसलमानों के खुदा से उसे खुदा पे यकीन सा हो चला था, और इस यकीन में ज्यादा हाथ जानी का भी था। वो अक्सर बात में कह देता था अल्लाह करेगा, और रामा को यकीन हो जाता था कि होगा। उसके महबूब की हर बात उसके लिए हरफे आखिर थी। जानी ने उसे कभी मुसलमान होने का नहीं कहा था, मगर ये जरूर कहता था कि रामा हमारी शादी कैसे होगी, हमारे मजहब अलग हैं। और रामा हर बात एक ही जवाब देती थी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। वक्त आएगा तो देख लेंगे। उनकी मोहब्बत और मुलाकात की बात अब तक 3 लोगों के सिवा और किसी को नहीं पता थी, रंजीत सिंह, अख्तर और रजिया के सिवा। फिर एक रात वो मिलने आया तो रामा ने उसे बताया कि आज माधु का पिता
माधु के लिए मेरा हाथ मांगने आया था। फिर तुम्हारे पिता ने क्या कहा? जानी बेचैन हो गया था। पिताजी ने जवाब दे दिया, माधु उनको पसंद ही नहीं, और मैंने भी कह दिया था कि मैं मर जाऊंगी पर माधु से शादी नहीं करूंगी। जानी को कुछ हौसला हुआ। हम दोनों कहीं भाग जाते हैं। रामा के अल्फाज जानी को हैरतज़दा कर गए। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसे लगता था रामा अपने घर वालों को मनाकर उसे शादी कर लेगी, मगर उसे इल्म नहीं था कि ये कोई आसान काम नहीं था। उनके पास भागने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अगर दोनों साथ जीना मरना चाहते थे, वरना वो दोनों अलग अलग मजहब के थे। बेहतर होता एक दूसरे को भूल जाते, मगर उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माधुराम अपने दोस्तों के साथ बैठा शराब पिए जा रहा था। उसे ये गम खाए जा रहा था कि रामा के पिता ने उसके रिश्ते को ठुकरा दिया है। वो ये तो जानता था कि रामा उसे पसंद नहीं करती, मगर इस बात की उसे तवक्को नहीं थी कि उसका ताया भी उसके हक में नहीं है। वो गुस्से में था और एक ही बात दोहराए जा रहा था, रामा मेरी है, मैं साली को घर से उठा लाऊंगा। अपने ताया को जानता है ना तू? उसके दोस्त ने उससे कहा, वो मुखिया हैं गांव के, तुझे और तेरे सारे परिवार को गांव से निकलवा देंगे। ताए की तो मैं। माधु ने अपने भगवान दास को गाली दी। देख लूंगा मैं सबको, देख लूंगा। शराब ने उसकी सोचने की तमाम सलाहियतें सलब कर ली थीं और वो ऊल फूल बके जा रहा था। उसके दोस्त भी उसके किरदार के ही थे। सारा दिन आवारागर्दी और माधु के खर्चे पे शराब पीने के अलावा उनको और कोई काम नहीं था। मैं साली रामा को नहीं छोड़ूंगा, माधु ने गुस्से से कहा। तुम में से कौन कौन मेरे साथ है? वो अपने दोस्तों से मुखातिब हुआ। एक लम्हे को तो सबको चुप लग गई। साले बोलते क्यों नहीं? माधु ने गुस्से से इनकी तरफ देखा। मुफ्त की शराब पीते रहते हो, आज काम पड़ा तो सालों को सांप सूंघ गया। माधु ने ताना दिया तो उसके दोस्तों ने नशे में हाँ कर दी। हम सब साथ हैं तेरे, माधु करो जो करना है। उन्होंने माधु को यकीन दिलाया कि वो उसके साथ हैं। वैसे भी मुफ्त की शराब कोई नहीं छोड़ना चाहता था। काम हो गया तो मैं सबको पैसा धेला भी दूंगा और शराब की 2 बोतल एक आदमी को दूंगा। माधु ने उनको लालच दिया तो सबकी राल टपकने लगी। चलो फिर अभी चलते हैं और उठा लाते हैं साली को। माधु एकदम जोश में आ गया। अभी? सबने हैरत से उसे देखा। हाँ अभी, मुझसे और सब्र नहीं होता। मुझे अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना है, रामा और उसके परिवार से। चलो। माधु उठ खड़ा हुआ तो वो भी सब उसके साथ तैयार हो गए। किसी ने कृपान उठा ली तो किसी ने बुरछी, और रामा के घर की तरफ चल पड़े। रात काफी बीत चुकी थी। जानी रामा को उसके घर छोड़ने आया। रामा जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची, उसने मुड़कर एक बार जानी को देखना चाहा। लालटेन की हल्की सी लो उसके मौजूद होने का सबूत दे रही थी। रामा को तहफ्फुज का एहसास हुआ। बेसाख्ता उसके लबों पे मुस्कुराहट आ गई और वो अंदर दाखिल हो गई। जानी मुड़ा और वापस चल दिया। माधु अपने दोस्तों के साथ रामा की घर वाली गली के सिरे पे पहुंच चुका था। अभी वो उसके घर से थोड़ा दूर ही था कि उसने खेतों की तरफ पगडंडी से एक साये को रामा के घर की तरफ आते देखा। वो साया रामा के दरवाजे पे पहुंचकर एक लम्हे के लिए रुका। उसने मुड़कर फिर उस पगडंडी की तरफ देखा और घर में दाखिल हो गया। माधु और उसके साथी दम साधे ये सब देख रहे थे। नशे में होने के बावजूद माधु को पहचानने में देर नहीं लगी कि ये रामा है। माधु आगे आने की बजाय अपने दोस्तों को लेकर वापस हवेली चला गया। उसके जहन में बस एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि रामा इस वक्त कहाँ से आई है और क्यों, जिसका इजहार उसने अपने दोस्तों से भी कर दिया। किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वो सब अंदाजे ही लगा सकते थे, सो लगाते रहे। माधु और उसके दोस्तों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस वक्त जानी से मिलकर आ रही है। माधु ने शराब की बोतल खोली और पीने बैठ गया। तजस्सुस से उसका दिमाग माऊफ हो रहा था। कल से एक आदमी रात को रामा के घर की चौकीदार करेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, पता तो लगे साली जाती कहाँ है, किसी से मिलने तो नहीं जाती। एक ने हामी भरी कि कल वो रात को रामा के घर की निगरानी करेगा। माधु ने उसे एक बोतल का लालच दिया और कहा, अगर तूने पता लगा लिया कि वो कहाँ जाती है
तो पूरे 3 रुपए तुझे दान करूंगा और 1 बोतल अलग से दूंगा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, उसके लिए इतना इनाम ही काफी था। मैं पता करके छोड़ूंगा माधु, तू चिंता न कर, उसके दोस्त ने जोश से ज्यादा लालच से कहा था। और फिर अगली रात से मामूल हो गया। जैसे ही रात होती 2 आंखें रामा के घर का तवाफ शुरू कर देती। पूरे 5 दिन उसके हाथ कुछ न आया तो निगरानी करने वाला उकता गया। ऊपर से रोज माधु भी उसे ताने देता, आया बड़ा जासूस, अभी तक ये नहीं पता कर सका वो किधर जाती है। बोल रहा था मैं पता करके दूंगा, तू चिंता न कर, साले मुफ्त की शराब पीने आ जाते हैं, काम का एक भी नहीं है। माधु इनको जितना भी जलील करता मगर वो मुफ्त की शराब हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। सो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते थे। गैरत अना उनमें किसी में नाम को भी नहीं थी। अगली रात माधु का दूसरा दोस्त रामा के घर की निगरानी पे था। वो नजरें दरवाजे पे लगाए एक जगह चिपका बैठा था। आज जुमेरात थी, रात कुछ ही गुजरी होगी। निगरानी करने वाले को शराब और नींद ने तकरीबन बेबस कर दिया था। बहुत मुश्किल से वो आंखें फाड़े बैठा था। ऐन मुमकिन था किसी पल नींद की आगोश में चला जाता कि रामा के घर का दरवाजा खुला और आहिस्ता से एक साया सा बाहर निकला। उस साये ने धीरे से दरवाजा बंद किया और कुएं की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। जानी ने अंदाजे से वक्त का तयन किया, लालटेन जलाई और डेरे से निकल पड़ा। पहाड़ अबूर करके मुकर्ररा रास्ते पे चलता हुआ वो कुएं पे जा पहुंचा। कुछ ही देर बाद रामा भी आ गई। दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा और कुएं की मुंडेर पे बैठ गए। उनको खबर भी नहीं थी कि आज वो अकेले नहीं हैं। कुछ ही दूर खेत से 2 आंखें उनको देख रही हैं। दोनों बातों में मगन हो गए। जानी, रामा जानी से मुखातब हुई, कहीं दूर चलते हैं यहाँ से, भाग चलते हैं। ऐसा ना हो मेरे पिताजी मेरा रिश्ता कर दे कहीं। फिर मत बोलना। रामा बेवफा निकली। जानी के सामने एक लम्हे को उसके घर वालों के चेहरे आए। वो सोच रहा था कि अगर वो रामा को लेकर कहीं भाग जाए तो उसके घर वालों का क्या होगा। रामा, मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा, तू चिंता ना किया कर। जानी की आवाज में यकीन था, मोहब्बत थी। रामा के लिए वैसे भी जानी की कही हर बात उसके लिए हरफ़े आखिर थी। उसे यकीन था जानी पे, बेहद यकीन। देख जानी, मैं सिर्फ तेरी हूं बस, कोई और मुझे छू भी नहीं सकता। रामा के लहजे में अज़म था, अगर मेरी तुझसे शादी ना हुई तो मैं खुद अपनी चिता जला लूंगी। ये देखो, सच कहती हूँ। उसने अपने दुपट्टे के नीचे से एक छोटा सा खंजर निकालकर जानी को दिखाया। ऐसे ना बोला करो। रामा के अल्फाज से जानी के दिल को कुछ हुआ था और उसके मरमरी हाथों में खंजर देखकर हैरानगी। ये तुमने कहाँ से लिया? ये मेरे पिता का है। जानी के सवाल पे रामा ने जवाब दिया, मैं इसे साथ लेकर आती हूँ, पर बताया नहीं तुम्हें। वो मुस्कुरा दी थी। जानी भी मुस्कुरा दिया। मैं भी किसी और से शादी नहीं करूंगा कभी, ये मेरा वादा है तुमसे, सिर्फ तुमसे ही करूंगा। थोड़ा वक्त गुजरने दे, हम यहाँ से कहीं और जाकर शादी कर लेंगे। फिर जब बात आई गई जाएगी तो चुपके से वापस आ जाएंगे। जानी ने उसको तसल्ली दी। रामा खुश हो गई थी। रामा ने अपने दुपट्टे के पल्लू से बंधे कुछ तोहफे जानी और उसकी छोटी बहन के लिए दिए, जिसमें चांदी की 2 चूड़ियां भी थीं। रात और गहरी हो गई थी। उसने रामा से वापस जाने को कहा और उसको लेकर उसके घर की तरफ चला। रामा जैसे ही घर में दाखिल हुई, जानी वापस पलटा और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। अगले दिन माधु राम की हवेली में उसका जासूस उसे बड़े जोश से बता रहा था कि कैसे उसने सारी रात रामा के घर का पहरा दिया और फिर बड़ी मुश्किल से पता लगाया कि वो कहाँ जाती है। माधु ने जज्बाती होकर उसे 2 बोतल इनाम में दी और साथ 3 रुपए भी। 3 रुपए बहुत रकम थी उसके दोस्त के लिए, जिसको धेला भी नहीं नसीब होता था। तू ये बता वो कौन है जिससे रामा मिलने गई थी? माधु ने नफरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात से पूछा। उसका मुझे नहीं पता चल सका यार, उसके दोस्त ने बेबसी से जवाब दिया। बस इतना देखा, एक बत्ती दूसरी तरफ से आई थी। आदमी की पहचान नहीं कर पाया मैं। आदमी का भी पता कर लेंगे, तू चिंता ना कर। माधु ने कुछ सोचते हुए कहा। इतना बहुत है जो खबर लाया है तू काम का आदमी है। माधु ने उसकी तारीफ की तो उसके दांत निकल आए।
माधु को रामा के मामूल पता लग गया था कि वो सिर्फ जुमेरात को ही जाती है। आने वाली जुमेरात को माधु और उसका जासूस पहले से ही कुएं के करीब तरीन खेत में छुपकर बैठ गए थे। वो बत्ती वाले इसका सुराग लगाना चाहते थे। जानी और रामा उस बात से बेखबर कि कोई उनके इतना करीब छुपा बैठा कि उनकी बातें भी सुन सकता है, अपनी ही धुन में मुस्तकबिल के सपने बुन रहे थे। अपने वक्त पे जानी ने रामा को उसके घर छोड़ा और वापस आ गया। उनके जाने के बाद माधु और उसका दोस्त भी खेत से निकल आए थे और अब माधु अपने दोस्त से कह रहा था, ये तो साला जानी है रे। हैरत से ज्यादा उसके लहजे से नफरत झलक रही थी। इसका भी कुछ करते हैं, माधु ने कहा। उससे तो मुझे वैसे भी अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। भगवान ने मौका दे दिया। माधु खुश था, एक तीर से दो शिकार कर लेगा। जानी और रामा दोनों से इंतकाम लेगा। कई जुमेरातें खैरियत से गुजर गईं। माधु की तरफ से कोई हलचल न हुई। अलबत्ता हर जुमेरात को उसका कोई एक दोस्त रामा के घर के बाहर जरूर मौजूद होता था। माधु को उसके एक दोस्त ने मशवरा दिया था कि सारी बात भगवान दास के कानों में डाल दी जाए, शायद वो बदनामी के खौफ से माधु से रामा की शादी करा दे। मगर माधु उससे मुत्तफिक नहीं था। वो जानता था कि इसका ताया उसको अच्छा नहीं समझता। ऐसी किसी भी बात को वो रिश्ते से इनकार के बदले में इल्जाम तराशी समझता। और वैसे भी माधु के दिल में रामा के लिए मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं थी। वो तो बस उसे हासिल करना चाहता था, जिसका उसने अब दूसरा तरीका सोच लिया था। 13 दिसंबर 1945 आज जुमेरात थी और जानी को रात होने का इंतजार। वसाले यार की खुशी में जल्दी जल्दी उसने रात का खाना खाया और डेरे पे जा पहुंचा। माधुराम और उसके दोस्त माधुराम की हवेली में बैठे शराब पिए जा रहे थे। उन्होंने मंसूबा बना लिया था कि आज रात जानी और रामा से इंतकाम लिया जाएगा। उनका इरादा था कि पहले वो रास्ते में ही जानी का काम तमाम करेंगे। इतनी देर में रामा भी अपने महबूब से मिलने कुएं पे पहुंच जाएगी, फिर उससे निमट लिया जाएगा। जो काम वो करने जा रहे थे उनका नशे में होना और जरूरी हो गया था। आने वाले लम्हात का सोचकर माधु के जिस्म में सनसनी सी दौड़ रही थी। वो चाहता था कि रात जल्द से जल्द गुजरे। रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का वक्त होगा। वो सब हवेली से निकले। एक ने बुर्छी उठा ली थी, दूसरे ने करपान। एक को कुछ और ना मिला तो उसने लोहे का 1-2 हाथ लंबा कील नुमा सरिया उठा लिया। माधु के पास खंजर था। वो चारों पहले से ही जाकर जानी के आने वाले रास्ते के दोनों इतराफ के खेतों में छुपकर बैठ गए। जानी डेरे पे आते ही कमरे में पड़ी चारपाई पे लेट गया। उसे मुकर्ररा वक्त का इंतजार था। सर्दी अरूज पर थी। उसने रजाई अपने ऊपर खींच ली। रामा रामा। उसकी आंख उस ख्वाब से खुली थी जिसमें वो खुद को दूर दूर तक बिखरे टीलों के बीच खुद को तन्हा घूमता देख रहा था और पागलों की तरह रामा रामा पुकार रहा था। मैं सो गया था? उसने खुद से सवाल किया। उसकी धड़कनें अभी भी बेतरतीब थीं। ये कैसा ख्वाब था? मेरे अल्लाह खैर करना। उसने दिल ही दिल में दुआ की। फिर उसे याद आया उसने तो आज रामा से मिलने जाना था। वो दौड़कर बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा। उसके अंदाजे के मुताबिक वो आज थोड़ा लेट था। खैर है, रामा अभी नहीं आई होगी। मैं जरा जल्दी चल लूंगा, उसके आने से पहले पहुंच जाऊंगा कुएं पे, उसने सोचा और लालटेन जलाई, लाठी उठाई, चादर ओढ़कर चल पड़ा। रात बेहद स्याह और ठंडी थी। माधु और उसके साथियों को खेतों में बैठे काफी देर हो गई थी। लगता आज नहीं आएगा वो। माधु के दोस्त ने सरगोशी की। वो सब चादरों में लिपटे खेतों में बैठे खेत का ही एक हिस्सा लग रहे थे। 2 रास्ते के एक तरफ बैठे थे और 2 दूसरी तरफ। वो आएगा, जरूर आएगा, माधु ने अपने दोस्त से कहा। उसकी मौत उसे लेकर आएगी आज। इन सब की नजरें आने वाले रास्ते पे लगी हुई थीं। दूर से उन्हें लालटेन की हल्की सी लौ हिलती नजर आई। उनके जिस्म में सनसनी सी फैल गई और आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर लिया। जैसे जैसे लालटेन की लौ करीब आती जा रही थी, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और फिर लालटेन उनके बिल्कुल करीब पहुंच गई। रात स्याह थी। लालटेन एक हेवले के हाथ में थी
जो आहिस्ता आहिस्ता कुछ गुनगुनाता आ रहा था। कोई पुराना गीत था शायद। अल्फाज वाजे नहीं थे। जैसे ही वो हैवला उनसे 2 कदम आगे निकला, पीछे से उस पे कयामत टूट पड़ी। माधु का एक दोस्त अचानक उठा और पीछे से उस पे चादर डालकर उसे काबू किया। दूसरे ने वक्त जाया किए बगैर बुर्ची उसके पेट में उतार दी थी। उसने तड़प कर खुद को छुड़ाना चाहा। लालटेन उसके हाथ से दूर जा गिरी थी और बुझ गई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, कील नुमा सरिया उसकी पसलियों से पार हो चुका था। सरिया मारने वाले ने उसे निकालने की भी जहमत नहीं की। वो बेसुध होकर काबू करने वाले की बाहों झूल गया। माधु के दिल में रकाबत हसद का आतिश फिशा उबल रहा था। वो क्यों पीछे रहता? उसने नीचे पड़े पड़े उस पे खंजर के 2-3 वार किए और नफरत भरे लहजे में बोला, माधु से टकराता है। रात अंधेरी थी, उन्हें किसी के आने या देख लिए जाने का कोई डर नहीं था। उन्होंने उसे ऐसे ही चादर में लिपटे लिपटाए उठाया और रास्ते से दूर उस गड्ढे में फेंक दिया जो वो दिन में यहाँ देख चुके थे। एक ने उसकी लाठी और लालटेन भी उठाई और उसी के साथ गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। माधु का आधा इंतकाम पूरा हो चुका था। उसने अपने साथियों को साथ लिया और कुएं की तरफ चल पड़ा। रामा जब कुएं पे पहुंची तो वहां जानी को गैर मौजूद पाया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो कुएं पे आई हो और जानी मौजूद ना हो। जानी हमेशा रामा से पहले पहुंच जाता था। जानी आ रहा होगा, उसने सोचा और कुएं की मुंडेर पे बैठ गई। उसे जानी के ना होने से थोड़ा खौफ सा महसूस हो रहा था, मगर वो दिल मजबूत किए बैठी रही। उसे बैठे कुछ देर हो गई थी। वो बार बार जानी के आने वाले रास्ते की तरफ देख रही थी, मगर रात इतनी स्याह थी कि चंद कदम आगे कुछ नजर नहीं आता था। उसे अब फिक्र होने लगी थी। वो उसी तरफ ही देख रही थी कि अचानक उसके उकब से 4 साए नमूदार हुए। वो आहट सुनकर पलटी, मगर देर हो चुकी थी। वो जैसे ही पलटी, ऐन उसके सर पे पहुंच जाने वाले एक साए ने अपना भारी हाथ उसके मुंह पर रख दिया। उसने चीख मारी जो उसके मुंह में ही घुट कर रह गई। माधु उसके सामने खड़ा था। माधु को देखकर उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ नफरत भी उमड़ आई थी। उसे माधु के किरदार का पता तो था, मगर वो इस हद तक गिर जाएगा उसे अंदाजा नहीं था। माधु ने सामने आकर उसे घूरा और नफरत से बोला, यार से मिलने आई थी छिनाल, मुझ में क्या बुराई थी जो मेरी बजाय इस मुसले से इश्क लड़ा रही हो? तुझ में अच्छाई कौन सी है कुत्ते? रामा दिल में सोच कर रह गई। उसका मुंह बंद ना होता तो वो माधु से ये सब कह भी देती। माधु, वो कौन है? उसके एक दोस्त ने एक तरफ इशारा किया। दूर कोई हल्की सी रोशनी उनकी तरफ आ रही थी। शायद होगा कोई आने जाने वाला। माधु ने कहा, इसको उठा के इधर खेत में ले आओ। क्या पता कोई इधर ही ना आ रहा हो, कोई आता जाता भी आ सकता है, माधु ने कहा, और उनके साथ मिलकर रामा को घसीटते करीब ही खेत में ले गए। उन्होंने उसे खेत में ले जाकर फेंका। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, यहाँ तेरी सुनने वाला कोई नहीं। अब माधु बोला, तेरे यार को भी मार के गाड़ दिया इधर। माधु ने हाथ से जानी के आने वाले रास्ते की तरफ इशारा किया, और मैं अब तेरे साथ यहाँ वो सब कुछ करूंगा जो मेरा दिल करेगा। तुझे बिन ब्याही सुहागन बना दूंगा आज मैं। शराब का नशा माधु के सर चढ़ने लगा था। तूने जानी को मार दिया? रामा को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा शायद माधु उसे डरा रहा है। ये उसके दिल की सोच थी। अगर माधु झूठ बोल रहा है तो जानी अभी तक आया क्यों नहीं था? दिमाग ने झट फतवा जारी कर दिया, जानी के सिवा कोई मुझे छू भी नहीं सकता। कुत्ते, मैं तेरी जान ले लूंगी। रामा का दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर रोए। तूने मेरे जानी को मार दिया? रामा ने जाने कहां से खंजर निकाला और जख्मी शेरनी की तरह माधु की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो माधु तक पहुंचती, माधु के दोस्त ने बुर्छी आगे कर दी। उसने सिर्फ डराने के लिए बुर्छी आगे की थी, मगर रामा इतनी वहशत से आई थी कि बुर्छी उसके पेट में पैवस्त हो गई। रामा ने एक नजर बुर्छी की तरफ देखा और दूसरी नजर माधु की तरफ। वो हल्का सा मुस्कुराई और वहीं ढेर हो गई। ये तूने क्या किया साले? माधु ने अपने दोस्त को खा जाने वाली नजरों से देखा और एक नजर रामा पे डाली जो उसे ही देख रही थी, और उसकी नजरों में माधु के लिए दुनिया भर की नफरत थी। सालो, सारा मजा खराब कर दिया, सब चौपट कर दिया। इतने में कुछ ही देर में एक बार उन्हें रोशनी सी नजर आई
अब निकलो यहाँ से, भागो, लगता है कोई इधर ही आ रहा है, माधु ने उनसे कहा। और वो सब रामा को यूं ही छोड़कर निकल गए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि माधु रुक गया। अगर ये साली बच गई तो मेरा नाम बोल देगी। उसे जैसे अचानक ही अपने पकड़े जाने का ख्याल आया था। तुम इधर रुको, मैं आता हूं। उसने खंजर हाथ में लिया और वापस पलट गया। वो जब उस खेत के करीब पहुंचा तो रोशनी मजीद करीब आ गई थी और किसी इंसान का हैवला सा भी। उसने इरादा तर किया और वापस पलट गया। रामा के खून से उसकी आस पास की जगह तर हो गई थी। उस पे बेहद नकाहत तारी थी। आंखें बंद हुई जा रही थी, मगर उसे लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगी। मगर उसे अपने मरने का गम नहीं था, जानी के मरने का गम उसके दिल को चीरे जा रहा था। अच्छा है, मैं भी जानी के पास ही चली जाऊं, वहां हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा, ना माधु ना मजहब। मैं मुसलमानों के खुदा से कह दूंगी कि मैं तुम पे यकीन करती थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की तो दर्द की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। तुझे महसूस कर लिया था मैंने, मगर तेरे बंदों ने मौका नहीं दिया, वरना मैं और जानी एक ही होते। जानी का ख्याल आया तो उसकी आंख से एक आंसू निकलकर उसके गालों से फिसलता खामोशी से मिट्टी में जज़ब हो गया। रोशनी अब कुएं पे आ रुकी थी। जानी? उसने सोचा, जानी कैसे हो सकता है? जानी तो मर चुका है। एक और आंसू गाल पे फिसला। दूर कहीं से किसी गीदड़ के रोने की आवाज आई। आवाज में भयानक सा एक दर्द था। कोई है? उसने बोलना चाहा, मगर निकाहत अब इतनी हो चुकी थी कि बोलना तो दरकिनार, नजर भी धुंधला चुकी थी। उसने आंखें फाड़कर देखने की कोशिश की, मगर बमुश्किल इतना ही देख पाई कि कोई रोशनी सी है कुएं पे। थक हार कर उसने आंखें मूंद लीं। कुछ देर बाद उसने बमुश्किल आंखें खोलकर फिर कुएं की तरफ देखा। अधखुली आंखों से उसने देखा कि रोशनी बदसतूर मौजूद थी। वो यकटिक उसे देखती रही। एक इंसान की बेबसी की इंतहा थी ये। जानी के अंदाजे के मुताबिक वो आज मुकर्ररा वक्त से कुछ लेट था। मैं जरा तेज चल लूंगा, उसने सोचा और निकल पड़ा। उसने काफी फासला तय कर लिया। वो मामूल से जरा तेज चल रहा था जब अचानक उसे खेतों से सरसराहट सी सुनाई दी। वो ठिठक कर रुक गया और गौर से इस तरफ देखा। अंधेरी रात में उसे कुछ नजर न आया। कोई गीदड़ होगा, उसने सोचा और कदम आगे बढ़ा दिए। ऐन उसी लम्हे वो हुआ जिसकी उसने तवक्को भी नहीं की होगी। गांव बग्याला का सती राम अपने दोस्त माधु के पिता रामलाल तिवारी को शाम 7 बजे के करीब उसके गांव अंदान में मिला। उसके साथ उसके गांव की ही एक उम्र रसीदा औरत भी थी। अरे सती राम, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सब खैर ही है ना? रामलाल ने पूछा तो वो कहने लगा कि मैं बिटिया के ससुराल रत्तू गांव जा रहा हूँ। मेरी बिटिया के घर खुशी की खबर आने वाली है। उस गांव में कोई सियानी नहीं थी तो ये अपने गांव से दाई को साथ लिए जा रहा हूँ। शाम नंदू राम के हाथ पैगाम आया था, तू ऐसा कर, इधर रुक, मैं अपने बेटे को भेजता हूँ उसके साथ। वैसे भी तेरी और उनकी उम्र नहीं पैदल चलने की, अब मैं बैलगाड़ी का इंतजाम करता हूँ। रामलाल अपने घर गया तो माधु घर नहीं था। हवेली में होगा पिताजी, उसके दूसरे बेटे ने उसे कहा। उसे छोड़, तू ऐसा कर, बैलगाड़ी ले, उधर रास्ते पे आ जा जल्दी। उसने सारी बात अपने बेटे को बताई। उसका बेटा बैलगाड़ी लेने चला गया और रामलाल सती राम के पास वापस आ गया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा बैलगाड़ी लेकर आया तो रामलाल ने सती राम से पूछा, तू भी चलेगा उसके साथ या मेरा बेटा छोड़ आए उसे? नहीं, अब क्या करूंगा, घर में मेरी पत्नी अकेली है और सुबह ढोर डंगर का भी करना है। तू उसको ही छोड़ आओ बस। मैं भी इसको छोड़ के वापस तो आना ही था। हर सूरत भगवान तेरा भला करे, तूने मेरी चिंता खत्म कर दी। सती राम ने रामलाल को दुआ दी। ठीक है, तू चाय पानी पी मेरे घर, फिर चले जाना, रामलाल ने कहा। देख बेटा, देर हो जाए तो उधर ही रुक जाना, तेरी बहन का ही घर है। सती राम माधु के भाई से मुखातिब हुआ। अरे नहीं चाचा, खैर है, मैं मोड़ आऊंगा, आप चिंता न करो। उसने दाई को साथ बिठाया और चल पड़ा। वो जब जानी के गांव पहुंचा तो बैलगाड़ी का एक पहिया निकलकर दूर जा गिरा। वो दाई समेत नीचे पड़ा था। उसने साथ ही दूसरे गांव जाना था। वो जानी के गांव से 2-4 मिनट की दूरी पर था। ये तो अब ठीक नहीं हो सकता, सुबह देख लूंगा, उसने सोचा।
बैल वहां अपने एक जानने वाले के घर बांधे और दाई को लेकर सती राम की बेटी के घर जा पहुंचा। खातिर तवाजा करते देर हो गई। उन्होंने कहा भी यहीं रुक जाओ रात को, मगर वो ना माना। मानता भी कैसे, आज उसका दोस्त कस्बे से दारू की बोतल लाया था और उनका इरादा था कि रात को मौज मस्ती करेंगे। उसने उनसे इजाजत ली। उन्होंने उसे लाठी और लालटेन थमा दी कि रात अंधेरी है और सांप बिच्छू का खतरा। सती राम की बेटी ने चांदी में मड़ा हुआ एक तावीज नुमा लॉकेट उसे दिया और कहा, ये मैं बड़े पुजारी जी से लाई थी रक्षा के लिए, ये तू पहन ले। उसने लाठी और लालटेन उठाई चल पड़ा। रात वाकई बहुत स्याह थी और सर्दी भी जोरों पर थी। उसने अच्छे से चादर लपेट ली। पहाड़ अबूर करके वो थोड़ा और तेज हो गया था। कहीं साला वो सारी बोतल अकेले ही ना पी जाए, उसने सोचा और तेज हो गया। काफी देर चलने के बाद वो सुस्त हो गया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। अंधान गांव कुछ दूर था अभी। उसने अपना डर दूर करने के लिए एक पुराना गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। अभी वो कुछ और कदम ही चला था कि पीछे से उस पे कयामत टूट पड़ी। किसी ने चादर उस पे डालकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने आवाज निकालने के लिए मुंह खोला ही था कि बुर्छी उसके जिस्म में घुस गई। वो तड़पा। इतने में कोई और नोकीली चीज उसकी पसलियों के आर पार हो गई। बेसुध होकर वो काबू करने वाले की बाहों में ही झूल गया। जानी को तवक्को नहीं थी कि यूं एक गीदड़ उसका रास्ता रोक लेगा। गीदड़ जो अपनी अजली बुज़दिली की वजह से ज़रबुल मिसल है, उसके सामने आ खड़ा हुआ था। उसने सुन रखा था कि जब मादा गीदड़ ने बच्चे दे रखे हों तो वो नडर हो जाती है और अक्सर इंसानों से डरने की बजाय उनको काटने की कोशिश करती है। उसने उसको डराने की कोशिश की। वो इसको मारना नहीं चाहता था, इसलिए सिर्फ डराना चाहा कि ये भाग जाए और वो अपनी राह ले। उसे रह रह कर रामा का ख्याल आ रहा था। वो इंतजार करती होगी अकेली, वापस ही न चली गई हो। उसे ख्याल आया, अकेली बैठने से अच्छा है वापस चली जाए, उसने सोचा। और एक बार फिर गीदड़ को दुदकारा, मगर वो टस से मस ना हुआ। बहुत देर गुजरने के बाद उसकी गीदड़ से जान छूटी। उसने शुक्र अदा किया और अपनी राह हो लिया। वो कुएं पे पहुंचा तो रामा वहां नहीं थी। वो कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, फिर कुएं की मुंडेर पे टिक गया। दूर कहीं से किसी गीदड़ के रोने की आवाज आई। आवाज में भयानक सा दर्द था। जानी को एक लम्हे को वो गीदड़ याद आ गया। उसके लबों पे खुद बखुद तबस्सुम आ गया। वो बहुत देर तक कुएं पे बैठा रहा। उसे यकीन हो गया था कि इंतजार कर कर के रामा जा चुकी है, और रामा वाकई ही जा चुकी थी। उसे खबर भी नहीं थी कि उसकी महबूबा बेबसी के आलम में उसकी लालटेन की रोशनी को देख रही थी, मगर उसे ये यकीन नहीं था कि ये जानी की ही लालटेन है। जानी बहुत देर तक यूं ही वहां बैठा रहा और फिर सुबह होने से पहले वापस डेरे की तरफ चल पड़ा। सुबह अंदान गांव में रामा के घर में सफ़े मातम बिछा हुआ था। सुबह जब लोग पानी भरने आए तो उनमें से किसी ने उसको देख लिया था। उसकी अधखुली बेजान आंखें कुएं की तरफ ही देख रही थीं। उसको उठाकर उसके घर ले जाया गया। जानी घर दूध देकर नाश्ता करके वापस डेरे पर ही आ गया था। उसे रह रहकर रात लेट होने पे अफसोस हो रहा था। जब अख्तर और रंजीत उसके डेरे पे पहुंचे, उन्होंने जो बताया वो जानी के लिए नाकाबिले कबूल था। उसे यकीन नहीं आया कि उसकी दुनिया लुट चुकी है। रामा मर गई है। उसके दोस्त उससे इतना भयानक मजाक नहीं कर सकते थे। उसको सकता हो गया, चुप लग गई। अख्तर और रंजीत उसे बुला रहे थे, मगर वो उनकी तरफ देख ही नहीं रहा था। खला में दूर किसी नुक्ते पे नजरें जमा रखी थीं। वो जानता था कि ये किसका काम हो सकता है। रंजीत और अख्तर भी जानते थे। उसने रंजीत और अख्तर के साथ रामा के क्रियाक्रम में भी शिरकत की, मगर किसी से ना मिला ना कोई बात की, और जैसे गया था चुपचाप वैसे ही वापस आ गया। जानी को जिंदा देखकर माधु और उसके दोस्तों के होश उड़ गए थे। वो कौन था? सबने खुद से एक ही सवाल किया था। रामा के क्रियाक्रम के बाद उसी रात माधु और उसके दोस्त खुशी की बजाय गम में बोतल पे बोतल खाली किए जा रहे थे। उनको रामा का गम नहीं था, माधु को अपने भाई का गम था, जो गलती से जानी के बदले उसके हाथों मारा गया था। रामा के क्रियाक्रम तक जब उसका भाई नहीं आया तो किसी को उनकी तरफ भेजा गया। पता चला वो तो रात को ही पैदल वापस चला गया था।
किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ गया, सिवाय माधु और उसके दोस्तों के। माधु बेतहाशा रोया था, मगर उसने अभी तक किसी को ये नहीं बताया था कि उसकी नफरत, हसद और रुकावत ने ही उसके हाथों उसका भाई मरवा दिया था। रात का जाने कौन सा पहर था, बोतल पे बोतल खाली करने के बाद वो अचानक उठा। मैं पिता को सब बता दूंगा, अभी बता दूंगा, माधु ने कहा और बाहर को लपका। ऐन उसी लम्हे अचानक 3 साए माधु की हवेली में कूदे और उनको संभलने से पहले ही काबू कर चुके थे। ये जानी, अख्तर और रंजीत सिंह थे। माधु ने नशे में सब बक दिया, और ये भी कि उसने जानी समझकर अपने ही भाई को मारकर गाड़ दिया था। माधु को देखकर जानी का बस नहीं चल रहा था कि वो उसकी बोटियां करके कुत्तों को खिला दे। इन सबको एक कमरे में बंद करके भूसा और गाठ कबाड़ डालकर बची कुची शराब उन पे उंडेली और आग लगा दी। जब तक लोगों को इल्म होता उनकी हड्डियां भी जल चुकी थीं। अगली जुमेरात जानी ने लालटेन उठाई और अपने रास्ते होता कुएं पे पहुंचा। कुआं खाली देकर उसका दिल बैठ गया। वो बेआवाज रोया। वहां से वो शमशान घाट गया जहां उसकी महबूबा का क्रियाक्रम किया गया था। वहां बैठकर जानी धाड़े मार मार कर रोया। रामा के मरने के बाद जानी पहले आने वाली जुमेरात को ही यहाँ आया था, और आज पहली बार वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया था। ऐसे के पत्थर देखते तो वो भी पिघल जाते। और फिर तकसीमे हिंद के वक्त पाकिस्तान वजूद में आया तो बहुत लोग इधर से उधर गए। उनमें रामा का परिवार भी था, मगर रामा नहीं थी। उसे अपने महबूब के वतन की मिट्टी में ही रहना था शायद। खुशकिस्मती से जानी का गांव भी पाकिस्तान की हदूद में आया था, सो उनको कहीं नहीं जाना पड़ा। वक्त बदला, लोग बदले, मगर जानी का मामूल ना बदला। वो हर जुमेरात को कुएं पे आता, वहां से शमशान घाट जाता और वापस चला जाता। उसने जिंदगी भर शादी नहीं की। लोगों में मशहूर हो चुका था कि हर जुमेरात को बत्ती आती है। लोगों को ख्याल था कि भूत प्रेत हैं। जानी बूढ़ा हो गया था, मगर उसने अपना मामूल न बदला। और फिर एक रात जानी खामोशी से रामा के पास चला गया, मगर बत्ती फिर भी आती रही। पाकिस्तान को वजूद में आए भी 70 साल से ऊपर हो चले, मगर बत्ती का कभी नागा ना हुआ। बत्ती आज भी आती है। लोग अभी भी भूत प्रेत ही समझते हैं, मगर ये कोई नहीं जानता कि ये बत्ती लालटेन पाक मोहब्बत की वो रोशनी है जो कभी बुझ नहीं सकती।